हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखा। 2, 3, 4, 8, 16, 5, 3, 9, 7, 11। हमने ये देखा कि 2 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको देखा हमने। 4 का देखा। 8, 16, 5, 9, 7 एंड 11। आगे हम आज देखते हैं कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर को 13 कैसे डिवाइड करेगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि 3 ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। 17 से डिविजिबिलिटी का रूल हम देखेंगे। 19 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। 23 एंड 29। आगे भी जितना भी हम आपको एक रूल बता देंगे, एक कॉन्सेप्ट दे देंगे। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप किसी भी नंबर को डिसाइड कर पाएंगे कि ये किससे डिविजिबल है, राइट। जैसे 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया। तो इन सारे नंबर से डिविजिबिलिटी का जो रूल है, इन सारे नंबर का, वो आप इजीली देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है कि डिविजिबिलिटी बाय 13। ज़रा चेक करते हैं कि ये जो नंबर है 2356 ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो 13 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है। करेंगे क्या, पहले इसको ध्यान से समझेंगे कि जो रूल बनता है, जो ट्रिक बनता है, वो कैसे बनता है, राइट। ट्रिक ये है कि 13 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 के मल्टीपल के प्लस माइनस, मतलब जैसे मान लीजिए कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है 39। इसका मतलब 39 जो है वो 40 से एक कम है, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि 13 से डिविजिबिलिटी का चेक करते टाइम हम क्या करेंगे कि जैसे आपका 2366 है, ये जो 6 है, अब जरा देखिए कि ये 40 से एक कम है। मीन्स ये 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा। 10 को 4 से करेंगे, राइट। 10 को 4 से करेंगे तो 40 आएगा, और 40 माइनस 1 करेंगे 39। हम यहाँ क्या करेंगे 236, अब यहाँ माइनस करने से 39 आ रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 4 तो आ जाएगा आपका 236 प्लस 24, तो ये आ गया आपका 260। 260 को देख के आप इजिली कह सकते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 2 जा 26, राइट। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये नंबर जो है आपका 2366 ये 13 से डिविजिबल है। इसको देखिए, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। हम क्या करेंगे, इसका जो लास्ट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें प्लस कर देंगे। मतलब 37791 में 0 इंटू 4 तो 0 0 को ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो रिमेनिंग डिजिट है वो 3779 है। 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, अब इसमें 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3783। फर्दर अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 4 जा 12, और बाकी का जो डिजिट है उसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 390। अब 390 को देखिए ज़रा ध्यान से। 13 3 जा 39। इसका ये मतलब है कि ये 13 से डिविजिबल है और ये 13 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। इसको समझे। अब आगे देखते हैं। तो 13 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में क्या करेंगे, रिमेनिंग जो नंबर है उसमें ऐड कर देंगे। और वो तब तक करेंगे जब तक कि हमारे सामने ये क्लियर ना हो जाए कि जो नंबर आ रहा है जो रिजल्ट में वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। आगे
हमने अभी बताया 13 से डिविजिबिलिटी का रूल, उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी बताया। 17 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे ये बताइए। 17 इंटू 3 करते हैं तो क्या होता है? 51। और ये 51 है क्या? 50 + 1, इसका मतलब इंटू 5। 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा? 5 से। तो इसका ये मतलब है कि जैसे आपका नंबर 2323 है, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करके अब यहाँ अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 32 माइनस 5 3 जा 15। तो ये कितना आया? 17 आया। अब ये 17 से डिविजिबल है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब ये है आपके सामने 12716, हमारा रिमेनिंग जो डिजिट है 1271 है। 6 से क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 6 5 जा 30। ये हो गया आपका 1241। अब इस 1 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये कितना आया? 119। और 17 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 17 के टेबल में 119 आता है। इसका ये मतलब है कि 12716 क्या है? 17 से डिविजिबल है। आगे देखेंगे, फाइंड आउट वेदर 21793 इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट। 19 से भी डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा रहे? तो 19 यहाँ देखेंगे कि 20 से एक कम है, 20 से एक कम है मतलब 20 - 1, और 20 है क्या? 10 × 2 है, -1। तो करेंगे क्या कि जैसे आपके पास ये 2193 है, तो इसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस करेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस कर दिए तो 225 हो गया। फिर जो आपका 5 है, इस 5 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, तो 5 2 जा 10, तो कितना आया? 32, राइट। इसको फिर से देखते हैं कि ये जो नंबर है 21, ओके नंबर ही रॉन्ग हमने लिख लिया, इसको करते हैं ठीक। ये है 2179, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके लास्ट डिजिट को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, तो 3 2 जा 6 प्लस करेंगे, क्योंकि 19 क्या होता है? 20 - 1, और 20 क्या है? 10 × 2 -1। तो यहाँ 2 आया और -1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, इसमें जो रिमेनिंग डिजिट है 2179। तो 3 2 जा 6 हो रहा है, तो ये कितना आया? 2185। अब इस 5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो 5 2 जा 10, वो भी रिमेनिंग डिजिट में। तो ये कितना आया? 228। अब इस 8 में क्या करेंगे? 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 2 जा 16, आया कितना? 38। अब ये 38 क्या है? 19 2 जा 38, तो ये नंबर क्या है आपका? 19 से डिविजिबल है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि ये हम जो कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 19 जो है 20 मतलब 10 के मल्टीपल से एक कम है, राइट। आगे देखिए, तब आपका क्लियर होगा। रिमेनिंग डिजिट क्या है? 2635। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ प्लस कर देंगे, 2641। 1 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर देंगे, 1 2 जा 2, 266। अब 6 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये कितना आया? 38। और 38 क्या है? 19 के टेबल में है, राइट।
आगे देखते हैं। तो ये नंबर क्या हुआ आपका 19 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे 23 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 23 क्या है, 23 इंटू 3 करेंगे +1 तो कितना होता है 70। इसका मतलब कि 70 से ये क्या है 69 जो है वो 70 से एक कम है, मतलब 10 इंटू 7 -1। तो क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को 105 में क्या करेंगे 8 7 जा 56 ऐड करेंगे तो ये हो गया 161 हो गया। अब इस 1 को क्या करेंगे 1 7 जा 7, राइट, उसको ऐड करेंगे तो 23, और 23 क्या है 23 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है 1058 वो 23 से डिविजिबल है। अब ये आपका नंबर थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको देखेंगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर देंगे तो ये आ गया आपका 98187 राइट। अब इस 7 को क्या करेंगे, 7 7 जा 49 ऐड कर देंगे, 8 9 17 4 1 5 और 1 6 8 9। अब इस फर्दर 7 को 7 से करेंगे तो 49, तो ये आ गया 9 6 15 8 4 12 और 1 13 9 और 1 10 1035 आया। तो 1035 मतलब फर्दर क्या करेंगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, ये आ गया आपका 138। फर्दर 8 7 जा 56 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 69। अब 69 जो है 23 के टेबल में 23 3 जा 69, इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है वो क्या है 23 से डिविजिबल है। इसी तरह से 29 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसके लिए क्या करेंगे 29 जो है ये क्या है 30 -1 मीन्स 10 इंटू 3 -1। इसका ये मतलब है कि लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, मतलब 246 5 3 जा 15 प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 261। फिर से लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 ऐड कर देंगे 29 1 जा 29, मतलब ये जो नंबर है आपका वो क्या है 29 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं कि 29 से है या नहीं डिविजिबल। इसके लास्ट डिजिट मतलब 7 और 7 3 जा 21 ऐड कर देंगे रिमेनिंग में तो 5 1 6 8 2 10 3 और 1 4। अब 6 3 जा 18 प्लस कर देंगे, कितना हुआ 58, और 58 जो है वो 29 2 जा 58 है। ठीक है, ये जो रूल बना कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे वो कैसे बन रहा है वो देख रहे हैं आप। तो ये आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई इस तरह से कैलकुलेशन आ जाए, डिविजिबिलिटी को चेक करने की बात आ जाए तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे सामने कुछ MCQ है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये है 271 2 टू द पावर 71 2 टू द पावर 72 2 टू द पावर 73 2 टू द पावर 74। इस सब में कॉमन क्या है, इस सब में कॉमन जो है 2 टू द पावर 71 है। तो यहाँ से क्या कॉमन है 1, हमने इसको पूरे कंप्लीटली कॉमन ले लिया तो 1। यहाँ से 2 टू द पावर व्हाट 1, यहाँ से 2 टू द पावर, यहाँ से 2 टू द पावर, यहाँ से 3। इस 1 को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। ठीक है, अब ये बताइए 2 टू द पावर 71 इंटू या 1 + 2 + 4 + 8, 2 टू द पावर 71 इंटू 3 4 7 और 8 15। ठीक है, अब ये बताइए कि 2 टू द पावर 71 इंटू 3 इंटू 5, अब यहाँ 2 भी है और यहाँ 5 भी है। तो हमने बताया था नंबर ऑफ जीरोज़ वाले चैप्टर में, जो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे, काफ़ी हेल्पफुल है वो, राइट।
अब ये बताइए कि जब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। अब जरा बताइए कि ये जो आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है, आपने 10 का डिविजिबिलिटी का रूल देखा। 10 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है, इसका क्या मतलब कि लास्ट में किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो ये जो नंबर है, ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या देगा, लास्ट में 0 देगा और 0 देगा। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट करते हैं। ऑन डिवाइडिंग 397246 by a certain number, the quotient is 865 and the remainder is 211. Find the divisor. तो कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग बाय अ सर्टेन नंबर, इसका मतलब है कि 397246 से जब हम क्या करेंगे, किस बाय अ सर्टेन नंबर, मतलब मान लेते हैं सर्टेन नंबर x है, उससे हमने डिवाइड किया, तो कोसेंट जो है, कोसेंट वो है 865। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा। उसमें डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है कि डिवाइजर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है, ठीक है, वो क्या है 397246 और डिवाइजर क्या है, सर्टेन नंबर है x है। ठीक है, बाय अ सर्टेन नंबर द कोसेंट इज 865। तो डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो डिवाइजर आपका डिवाइजर जो है x है और कोसेंट है 865 और रिमाइंडर क्या है 211। ठीक है, इसका मतलब है कि 397246 माइनस 211 करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 865 से, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, सर्टेन नंबर आ जाएगा। अब ये बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। 4 - 1 6 - 1 5, 4 - 1 3, 2 - 2 0 और ये कितना 397 एज इट इज बाई 865। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब जरा ऑप्शन को देखेंगे। 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मतलब 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तभी 5 आएगा लास्ट में। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45। ठीक है, इसका मतलब ये 5 है और यहाँ जो रिजल्ट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में या फिर 1 होगा या फिर 3 होगा, वो 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ज़रा देखेंगे, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये तो यूजलेस है, बाकी का ये 3 3 3 है, 3 है और 9 है। तो इसका मतलब इस तीनों ऑप्शन में से कोई भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये जो 459 है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग 397246 बाय अ सर्टेन नंबर द कोसेंट इज 865 एंड द रिमाइंडर इज 211, फाइंड द डिवाइजर। तो जो डिवाइजर है, जो कि x हमने लिया था, वो कितना होगा 459। मतलब 459 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 865 होगा और रिमाइंडर 211 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 एंड लिव्स रिमाइंडर 91, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं और उस ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिटेल में तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास काफ़ी कम टाइम होता है और उस कम टाइम में क्वेश्चन करने का बहुत फ़ायदा है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं छोड़ पाएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 एंड लिव्स रिमाइंडर 91,
तो रिमाइंडर कितना है 91 है। इफ़ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो क्या करेंगे, इसको अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो बताएंगे आप रिमाइंडर कितना होगा। फाइंड द रिमाइंडर, तो 17 5 जा 85, 6 बचा, आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 6 होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ रिमाइंडर है उससे क्या करेंगे, तो ये जो डिवाइजर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, 91 को डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह का और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 एंड लिव्स रिमाइंडर 37 नोट करेंगे। इफ़ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, तो 12 लेंगे, तो क्या करेंगे, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1 होगा। 12 3 जा 36, 1 बचेगा, हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63, इसमें भी क्या करेंगे 63 बाय, इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। तो जरा बताइए 29 से अगर डिवाइड करते हैं तो 29 2 जा 58 और प्लस 5 करेंगे तो 63 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट करते हैं 6, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 225 लिव्स रिमाइंडर 17 बट व्हेन अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे 225 मीन्स, इससे पहले वाले नंबर में क्या करते थे, जो रिमाइंडर होता था उससे जो रिक्वायर्ड जो डिवाइजर होता था उससे डिवाइड करते थे तो हमारा आंसर होता था। अब यहाँ क्या करेंगे कि 70 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि बट व्हेन अ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और उसको अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 बाई 15 करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 10। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 एंड लिव्स रिमाइंडर 23, इफ़ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, इससे पहले क्या था इफ़ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 15, यहाँ पे है इफ़ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट इज द नंबर। तो क्या करेंगे 23 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 23 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 11 आएगा। हमारा आंसर भी क्या होगा 11 होगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने 10 का स्क्वायर किया 15 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि ये 12 के मल्टीपल से कितना कम है, 12 के मल्टीपल 12 2 जा 24 और 24 का जो -1 करेंगे तो इसका मतलब -1 का क्यूब करेंगे बाई 12, तो हमारा आंसर ऊपर कितना होगा -1, और इस -1 को क्या करेंगे 12 से माइनस कर देंगे। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नहीं इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली, जो यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिख जाए, ठीक है, और यहाँ कह रहा है इफ़ क्यू ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, कुछ नहीं करना है 23 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लिव्स रिमाइंडर 13 एंड 11 respectively if the sum of those two numbers is divided by 17। क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, कह रहा है कि रिमाइंडर अभी तक तो एक ही रिमाइंडर होता था, यहाँ 2 नंबर है तो 2 रिमाइंडर बता रहा है। कह रहा है कि अगर इफ द सम ऑफ दोज 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय, तो एक क्या करेंगे 13 प्लस 17 बाई 17 करेंगे, सॉरी 13 प्लस 11 प्लस 11 बाई 17 करेंगे, तो ये बताइए 24 बाय 17 होता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7। ठीक है, इसको आप डिटेल में भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं कि 2 नंबर है, मान लीजिए एक नंबर n1 है, तो n1 है, ठीक है, 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17, ठीक है,
तो 17 से जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कोसेंट मान लीजिए x आता है, तो 17x और रिमाइंडर है 13। n2 की बात करते हैं, n2 उसको भी 17y प्लस रिमाइंडर कितना है 11। कह रहा है कि अगर इसके सम को, अगर n1 प्लस n2 बाई 17, तो इसको करेंगे 17x प्लस 13 17y प्लस, सॉरी आगे देखते हैं इसको, 17x प्लस 13 प्लस 17y प्लस 11। कह रहा है कि अगर इसको डिवाइड करते हैं 17 से तो क्या करेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 13 प्लस 11, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपका 17 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो 17 से डिविजिबल तो होगा ही। रहा ये 13 प्लस 11 बाई 17, तो इस तरह से देखो यहाँ भी 13 प्लस 11 बाई 17 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ईजिली इस तरह ट्रिक से करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी टाइम सेविंग होगा। यहाँ से भी वही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम इतना नहीं करके हम यहाँ से आंसर अपना लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, if least possible number when successively divided by 2 5 4 3 gives respective remainders of 1 1 3 1, ठीक है। तो द लिस्ट पॉसिबल नंबर की बात हो रही है कि वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है कि जब उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जाएगा 2 5 4 3 से, तो जो रिमाइंडर आएगा 1 1 3 1 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक देखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 5 4 3 और रिमाइंडर उसके ठीक सामने लेंगे 1 1 3 1। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। 1 3 जा 1 प्लस 3 4 4 4 जा 16 16 प्लस 3 19 19 5 जा 95 95 प्लस 1 96 96 2 जा 192 और 192 प्लस 1 193। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 193। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि ऐसी छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है कि उस संख्या को जब बारी बारी से हम इस सारे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 1 3 1 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को डिटेल में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या डिटेल में करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सजाएंगे। और सजाने पे देखिए हमने क्या किया, हमने पहले तो सारा डिवाइजर लिखा, सारे डिवाइजर को हमने लिखा, ये सारे डिवाइजर हैं। अब उसका जो रिमाइंडर है बारी बारी से हमने उसको लिखा। हमने क्या किया, 1 प्लस 3 किया 4 4 इंटू 4 किया तो 16 16 प्लस 3 किया 19 19 5 जा 95 और 95 प्लस 1 96 और 96 2 जा 192 और 192 प्लस 1 193। हम फिर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमारे पास 193 है, तो ये छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी 193 होगी। काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। A number when divided successively by 4 and 5 leaves remainders 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4, the respective remainder will be. कह रहा है कि जब कोई नंबर 4 and 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 and 4 होता है। अब जब उसको सक्सेसिवली 5 and 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये है 4 और 5, रिमाइंडर क्या है 1 और यहाँ से 4, ठीक है। इसको प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 9 9 4 जा 36 36 और प्लस 1 कितना आया 37। अब 37 को
37 को जब डिवाइड करेंगे, 37 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो कोसेंट कितना आएगा? 7। 5 7 जा 35। तो इस कोसेंट को, सक्सेसिवली की बात हो रही है, अब इस कोसेंट को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 1 जा 4, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? 2। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा 2 और 3। यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2 एंड 3। फिर से देखिए, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5, तो क्या किया हमने? 4 5 से जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 1 एंड 4। तो 4 5 9 9 4 जा 36 और 1 37 आ गया। 37 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो कोसेंट 7 आया और रिमाइंडर 2 आया। अब इस 7 कोसेंट को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 1 क्या आया? कोसेंट, और 3 क्या आया? रिमाइंडर। हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ तो रिमाइंडर ही रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन सक्सेसिव डिवाइडेड 5 3 7 गिव्स अ रिमाइंडर 2 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कह रहा है कि कोई नंबर है जो कि 5 3 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है 2 देता है, 1 और फिर से 2 देता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ प्लस 2 7 9 9 3 जा 27 और 1 28 28 5 जा 28 5 जा 140 और 140 प्लस 2 142। हमारे पास यहाँ जो आंसर है वो क्या है? 142। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन सक्सेसिव डिवाइडेड 5 3 7 गिव्स रिमाइंडर 2 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो कोई ऐसा नंबर है जो कि 5 3 और 7 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 2 1 एंड 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? तो नंबर क्या होगा? 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, a list number when successively divided by 2 3 5 it leaves the respective remainders 1 2 and 3. What will be the remainder if this number will be divided by 7? इस क्वेश्चन को भी बस उसी तरह से 2 3 5 है तो यहाँ से 1 रिमाइंडर, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। देखेंगे इसको, यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई, 3 5 8 8 3 जा 24 प्लस 2 26 26 2 जा 52 और प्लस 1 53। अब 53 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 8 जा 56 7 7 जा 49। तो हमारे पास क्या बचा? रिमाइंडर। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट करते हैं, a number when divided successively by 6 7 and 8 it leaves the respective remainder of 3 5 and 4. What will be the last remainder? लास्ट रिमाइंडर की बात हो रही है। What will be the last remainder when such a least possible number is divided successively by 8 7 and 6? देखेंगे इस क्वेश्चन को, 6 7 and 8, फिर ये देता है 3 5 and 4। तो इसको क्या करेंगे? प्लस 4, तो 8 4 12 12 7 जा 84 प्लस 5 89 89 6 जा तो 96 जा 540 और 89 6 जा 534 534 और 3। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 537 आ रहा है, ठीक है, 537। अब आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द लास्ट रिमाइंडर व्हेन सच अ लिस्ट पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 8 7 एंड 6। पहले क्या करेंगे? 537 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5 8 से कर रहे हैं, 8 6 जा 48 5 7 8 6 जा 8 7 जा 8 7 जा 8 6 जा 48 5
7 8 7 जा 56, हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, कोसेंट 67 आया। पूछ रहा है लास्ट रिमाइंडर, तो 67 को क्या करेंगे, अब किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 9 जा 63, 4 आया रिमाइंडर, लेकिन कोसेंट आया 9। अब इस 9 को क्या करेंगे, इस 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, हमारा रिमाइंडर क्या आया। तो लास्ट रिमाइंडर की बात हो रही है कि एट द एंड जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, तो ये जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा, 3 होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने क्या किया है आप लोग के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन, हमने काफ़ी उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमने देखा कि ये सब क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, राइट, और वो हमने आपके लिए लाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 1, व्हेन द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाय 2 इट लीव्स अ रिमाइंडर 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। पहले करना है कि आपको इस क्वेश्चन को समझना है और समझ के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1, जब 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 होता है। व्हेन द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाय 2, जब कोसेंट 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, इसको क्या करेंगे, 2 + 1 3, 3 3 जा 9, 9 + 1 10। अब 10 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 होगा, आपका आंसर क्या होगा, 4। देखा हमने कितना आपके लिए स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको अगर आप सॉल्व करते तो टाइम लग सकता था, लेकिन टाइम आपके लिए काफ़ी प्रीशियस है, तो आप उस पर ध्यान देंगे और जो क्वेश्चन के लिए हमने ट्रिक बताया है उस ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। अ नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 1, जब 13 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 होता है। इफ़ द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाय 5 we got a remainder 3, what will be the remainder if the number is divided by 65। इस दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, और +1 करेंगे तो कितना आया, 105 आया। अब इस 105 को 65 से अगर डिवाइड करेंगे तो 65 1 जा 65, आंसर कितना आया, 40। रिमाइंडर कितना आया, 40, हमारा आंसर भी क्या होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट कंप्लीटली डिवाइड द, हमारा ये देखिए 29 और ये 70 है, बेस क्या है, डिफरेंट है, और पावर क्या है, सेम है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से देखिएगा कि when a is to the power n plus b to the power n, ठीक है, जब भी इस तरह का केस रहेगा तो हम जानते हैं कि if n is odd, अगर n क्या होगा, odd होगा, तो ये जो नंबर होगा then this number will be divisible by a प्लस बी। ठीक है, क्या होगा कि जब इस तरह का आपका रहेगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, अगर n क्या होगा कि क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड होगा तो ये नंबर जो है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा। इसका ये मतलब जरा आप ये आया कहाँ से, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को बताइए, का फॉर्मूला अगर याद हो तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए ये नंबर a प्लस बी से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये जो रूल बनता है ये कहीं से नहीं आता है, ये जो भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, एक फार्मूला लेके आ जाते हैं।
तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया कि जब a टू द पावर n हो, b टू द प्लस b टू द पावर n हो, तो n अगर ऑड रहेगा तो a प्लस b से डिविजिबल होगा। तो हमारा a है 29 और b है 17, तो 29 प्लस 17 कितना होता है 56। तो आंसर क्या होगा इसका, सॉरी 46, आंसर क्या होगा 46। नेक्स्ट ये जरा देखिए, 49 टू द पावर 15 माइनस 1 है, तो 1 को हम क्या कर सकते हैं 1 टू द पावर 15। अब ये बताइए कि कहीं पे आपको ये दिख जाए a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ठीक है, और अगर इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, ठीक है, तो n ऑड होगा तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर जो है ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, a माइनस बी से। वो कैसे, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब, इसको इसका फॉर्मूला याद है आपको, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे कि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n और उसका पावर क्या रहे, ऑड रहे, तो वो a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो यहाँ a है 49 और b कितना है 1, तो 49 माइनस 1 48, यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा 48, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे ये 23 टू द पावर 10 है माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है, और दोनों का पावर क्या है सेम है, ठीक है। आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ भी a और b क्या है डिफरेंट है, बट दोनों का क्या है पावर सेम है। तो हम ये कहेंगे कि 23 प्लस 2 एंड 23 माइनस 2, तो 23 प्लस 2 कितना 25 एंड 23 माइनस 2 कितना 21। इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 25 को 5 कर सकता है, 21 को 3 कर सकता है, 21 को यहाँ से 7 कर सकता है। मतलब 25 और 21 जो रिजल्ट आया, इस 25 और 21 को सिर्फ और सिर्फ 4 नहीं डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये आंसर क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंप्लीटली डिवाइड। इसमें देखेंगे जैसे 3 टू द पावर 41 है, प्लस यहाँ क्या करेंगे 7 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ होल टू द पावर 41 देंगे, तो 3 टू द पावर 41 प्लस 7 7 जा 7 का स्क्वायर 49 टू द पावर 41, ठीक है। हमने क्या बताया, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर अगर n हो, अगर n क्या हो ऑड हो, तो वो किससे डिविजिबल होता है, a प्लस बी से डिविजिबल होगा, a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 3 प्लस 49 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 52 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है इफ द नंबर 48327 और यहाँ पे मिसिंग है एक डिजिट, उसके बाद 8 है, इज डिविजिबल बाय 11, देन द मिसिंग डिजिट क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, देखते हैं इसको, 48327 यहाँ पे मिसिंग नंबर है और यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट डिजिट को प्लस करते हैं। तो 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 7 7 14 और 8 22। अब अल्टरनेट डिजिट, ये हमने ऑड प्लेस वाले सारे डिजिट को लिया, अब यहाँ पे इवन प्लेस वाले डिजिट, इवन प्लेस वाला डिजिट है 8 प्लस 2 और यहाँ पे ये मान लेते हैं कुछ नहीं, ये x है, x ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 10 प्लस x,
अब हम क्या करते हैं, आपको अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर याद है तो हम क्या करते हैं कि 22 यहाँ ऑड वाले प्लेस का जो नंबर है, जो भी डिजिट है उसका सम, माइनस क्या करते हैं, इवन प्लेस का जो डिजिट है उसका सम करके माइनस करते हैं, तो 10 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 10 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा 12 माइनस एक्स। इसका ये मतलब है कि एक्स का कितना वैल्यू होगा, एक्स का कितना वैल्यू हम रखेंगे कि वो 11 से डिविजिबल होगा, मतलब एक्स का क्या करेंगे 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होगा, 11 11 से डिविजिबल है। इसका ये मतलब है कि जो मिसिंग प्लेस है, यहाँ जो डिजिट मिसिंग है वो, उसमें आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके लिए 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन का सेट बनाया जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ये जो चैप्टर है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें हमने सारे डिजिट्स का 2 3 4 8 16 7 5 9 11 सबका डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, उसको भी देखेंगे अच्छे से। और आज जो हमने बताया, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, उसको भी दोबारा आप देखेंगे, और देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो सारा प्रॉब्लम है, आप क्या एग्ज़ाम में अच्छे से इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।